जो भी पूछना उन्हीं से पूछिएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा उनके लिए ताली बजाइए, विवेक जी के लिए। बाकी आप इन्हीं से परिचित होंगे। इन लोग के प्रश्न शुरू हो उससे पहले मैं संक्षिप्त में अपना आप परिचय दीजिए, ताकि जिससे आपको लोग जान सके। अभी जमशेदपुर में हम सार्जेंट के पोस्ट में हैं। लोग दरोगा ही बोल देते हैं, दरोगा नहीं है हम, लेकिन दरोगा ही कहलाते हैं। तो वहाँ पे अभी सार्जेंट के पोस्ट पे हैं पिछले 5 साल से। 2018 में मेरा जॉब हुआ है। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ और मेरा घर जो है वो कोडरमा है। अबरख नगरी के नाम से फेमस है। क्वेश्चन वगैरह आता भी है। झुमरी तलैया जान ही रहे हैं। हाँ, हेलो फरमाइश जान रहे हैं। तो कोडरमा मेरा घर है और अभी जमशेदपुर में पोस्टेड है। हो सकता है कि इस साल इलेक्शन होने वाला है, अगले साल में मतलब 2024 में, तो फिर से वहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तो कहीं और हो जाएगा। तो मे भी प्रमोशन मिल जाए, मे भी ना भी मिले, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो अभी 5 साल से हम सार्जेंट के पोस्ट पे जमशेदपुर में हैं। मोटा मोटी मेरा यही परिचय है। और बहुत लोग इससे भी तैयारी करने वाले सार्जेंट और दरोगा में बहुत डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं लोग कि स्पेशल ब्रांच कौन है, सार्जेंट कौन है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। मोटा मोटी समझिएगा, इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्दी सबका एक ही लगता है, सबके पास डबल स्टार ही है, सबका प्रोफाइल जो होता है वो पुलिस से ही होता है। लेकिन अब आते हैं सबसे पहले कि हम सार्जेंट हैं तो हम क्या करते हैं, कोई सब इंस्पेक्टर है तो वो क्या करता है। सब इंस्पेक्टर का मोटा मोटी काम है, जो फील्ड में वर्कर हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, बोले तो क्राइम को जो सफाई कर रहे हैं। हम लोग क्राइम को सफाई नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं जो क्राइम में सफाई करने वाले लोग हैं उनको चाहिए क्या, उनको गाड़ी चाहिए, उनको फोर्स चाहिए, उनको बल चाहिए, उनको जो कुछ भी चाहिए, जो भी प्रोवाइड करने का चीज़ है, उसके लिए एक मैनेजर होता है। एक मैनेजमेंट के रूप में आप बोल सकते हैं। जैसे बैंक में एक मैनेजर होता है, बाकी सब लोग काम करने वाले होते हैं। तो जो मैनेजर होता है उस चीज़ को वो मैनेज करता है और बाकी सब जो काम करने वाले होते हैं उस चीज़ को वो डील करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर फील्ड में रह के डील करते हैं, हम लोग पुलिस लाइन में रह करके उस चीज़ को मैनेज करते हैं, उनकी पोस्टिंग को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं और उनको जो चीज़ चाहिए वो अपने सीनियर्स के सलाह पे हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सार्जेंट का ये काम है। और मोटा मोटी जो एक बच गया आपका स्पेशल ब्रांच, वो वर्दी तो है उनके पास लेकिन दिखावे के लिए है नहीं उसके पास वर्दी। दिक्कत उसका ये है स्पेशल ब्रांच वाला का, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा छुप करके क्रिमिनल के बीच में ऐसे तरह से रहते हैं जैसे वो आप बोल सकते हैं ना कि स्पाई के रूप में। हाँ, तो वो स्पाई के बीच में रहता है। अब वर्दी पहन के हम क्रिमिनल के बीच में रहेंगे तो वो तो पहचान ही जाएंगे ना कि हम पुलिस हैं। तो वो सिविल में रहते हैं, जींस ट्राउजर में चलते हैं, कभी कभी सिविल में चलते हैं, वर्दी ना के बराबर पहनते हैं। वर्दी मुख्यालय जाते हैं तब पहनते हैं ना। तो ऐसा कोई चांस लगभग साल भर में एक आध बार पड़ गया 15 अगस्त 26 जनवरी को कि सैल्यूट देना है तो आ गए, नहीं तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे करके उनका जीवन चलता है। हम लोग का जीवन पुलिस लाइन में गुजरता है और सब इंस्पेक्टर का जीवन फील्ड में, बोले तो दरोगागिरी करते हुए निकल जाता है। तो दरोगा असलियत में वो होते हैं, हम लोग दरोगा है नहीं, हम लोग हैं सार्जेंट। लेकिन स्पेशल ब्रांच वाले को, सार्जेंट को और जो सब इंस्पेक्टर है सबको एक ही कैटेगरी में बोल देते हैं कि दरोगा है। एसपी और सब इंस्पेक्टर के बीच के कड़ी को आप सार्जेंट बोल सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर को जो चाहिए वो बीच में ये मैनेजर के रूप में करते हुए वो अपने सीनियर से सलाह लेते हैं कि इनको ये चीज़ डिमांड है, क्या किया जाए। तो अगर वो आदेश देते हैं कि दिया जाए तो दिया जाता है, बोल देते हैं नहीं दिया जाए तो नहीं दिया जाता है। तो एक बात पहले से संभवतः याद है, अगर नहीं याद हो तो आप याद दिलाएंगे। आप इलाहाबाद बोर्ड एएसएम वाला में आपका शायद फाइनल रिजल्ट हुआ। हाँ हाँ हाँ। वो ज्वाइनिंग कर चुके थे कि बीच में इसको ज्वाइन कर लिए थे? एक्चुअल में देखिए एक टाइम आएगा आपका भी, आप लोग जितने हैं सबका आएगा एक टाइम। एक सुने भी होंगे यहाँ पे कि उसका हुआ तो 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया। तो होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास वैसा धार आ जाएगा, आपका वैसा तैयारी हो जाएगा कि आपका दरोगा में भी हो जाएगा, आपका एसएससी में भी हो जाएगा, रेलवे में भी हो जाएगा। तो फिर आपका चयन करना आपका एक तरीका बन जाता है। मेरे उस समय 2015 में एक वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, एनटीपीसी करके आया था। इससे पहले वाला एनटीपीसी? हाँ, इससे पहले वाला एनटीपीसी 2015 में। तो उस समय मेरा रेलवे में वहाँ पे हो गया था एनटीपीसी में, और उसी समय सब इंस्पेक्टर का ये जो बहाली आया था झारखंड में। तो हम वेट कर रहे थे कि मतलब दोनों का एग्जाम ठीक ही गया था, दोनों का तैयारी ठीक ठाक था। दिमाग में था कि अगर स्टेट वाला हो जाता है, घर के पास हो जाता है तो कौन जाएगा हाँ जीवन देने के लिए, दिमाग में ये भी चलता है। तो उसको ज्वाइन नहीं किया था कि उसका फरवरी में ही ज्वाइनिंग आ गया था एक्चुअल में, फरवरी 2018, हाँ 17 फरवरी 2018 को आया था ज्वाइनिंग लेटर मेरा। उसको ज्वाइन नहीं किए थे, लग रहा था कि इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो टाल मटोल कर रहे थे। और टाल मटोल करते हुए फिर अगस्त में इसका ज्वाइनिंग आ गया, तो 6 अगस्त को इसको ज्वाइन कर लिए उसी साल में 2018 में।
तो फाइनली मतलब सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर लिए, दरोगा वाले को, और रेलवे वाले को छोड़ दिए। ये तो हुआ जॉब प्रोफाइल आपका वर्तमान में स्टेटस क्या है, ये हुआ। अब आप बताएंगे जिसका बेसब्री से इंतजार था कि स्ट्रेटजी क्या आप अपनाए, पढ़ने का क्या क्या तरीका अपनाए। पहले तो बुक प्रेफर बताइए, क्या पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में बोल देते हैं लोग, आप जो पढ़े होंगे ये सरस्वती का साक्षात पीठ है। देखिए उसको बताना। अब अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, हम लोग इस लाइन से थोड़ा सा क्रॉस निकल गए। हाँ, हम लोग को उतना आइडिया बनता नहीं अभी के मामले में, लेकिन हम जब 2015 में तैयारी कर रहे थे, एक्चुअल में हम आए थे यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे। तो हम लोग यहीं से ग्रेजुएशन कर रहे थे, पढ़ाई यहीं से कर रहे थे, लेकिन कॉलेज वगैरह कोडरमा में था, तो बीच बीच में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे। तो फाइनली 2014 में जाके हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया। अब दिमाग में तो प्रेशर आता है कि अब ग्रेजुएशन हो गया, जॉब भी होना चाहिए। कितने लोगों का इसमें ग्रेजुएशन हो गया? मतलब सबका ग्रेजुएशन हो गया, मतलब ग्रेजुएशन होने का मतलब कि प्रेशर आ गया, वो अब टेंशन बन जाता है कि अब ले लेना है, चाहे जैसे ले लेना है। ग्रुप डी का नहीं ले लेना है, रेलवे में कुछ भी पोस्ट ले लें, एसएससी में कुछ भी पोस्ट ले लें, टाइपिंग वाला ले ले, ये ले ले, तो वो बनने लगता है। जैसा आप लोग का बन रहा है वैसे मेरा भी बन रहा था। 2014 के बाद वो स्टार्ट हो गया कि नहीं अब कुछ ना कुछ लेना। कहीं ना कहीं झारखंड बिहार के स्टूडेंट का मैथ ठीक ठाक होता है मेरे हिसाब से, तो मेरा भी ठीक ठाक था मैथ में कोई गड़बड़ था नहीं। इंग्लिश सबको बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ठीक होता किसी का नहीं है। जो मतलब बहरहाल चल रहा है सिचुएशन, 50 में 15 उसमें भी बनता था, हो सकता है अभी 20 कोई बनता हो। एक आध तुक्का 100 में से अगर 10-20 नजर आ जाए कि वो 40 तक ला रहे हैं, तो हम लोग उस कैटेगरी के नहीं थे। जो ऑनेस्टली जो बात किया जाए उस पर बात कर रहे हैं हम। तो हम थे 50 में 15 लाने वाले इंग्लिश में, और मैथ में 50 में 40 लाने वाले थे, रीजनिंग में 50 में 45, इसमें तो कोई 48 भी लाते होंगे, 50 भी लाते होंगे। दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि जीएस हमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि ये लूसेंट आप खोलिएगा ना, खतरनाक नींद बहुत ज़बरदस्त आता है इससे। ये चीज़ आप लोग मतलब ये देखते हैं कि जिसको नींद नहीं आ रहा है इसको ट्राई कीजिए एक बार, तो नींद बहुत ज़बरदस्त आता है। कितने ऐसा कितना लोगों को होता है अभी भी कि आप इसको खोले और नींद आ जा रहा है। हाँ, आप लोग एंटीबायोटिक की तरह यूज कर रहे हैं लूसेंट को नींद लाने के एक्चुअल लिए। में एक टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा कि यही खुराक है, यही नींद का दवाई है। 2012 से लेकर के 2014 तक यही चल रहा था। जिस समय खोले पहला जो चैप्टर है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में रह जाए, एक पेज से दूसरा पेज घुसे ही नहीं। धीरे 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 जब ये प्रेशर आया, एक हमारे भैया थे वहाँ नीचे में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ते थे उस समय। ये कोचिंग ऐसे नहीं ऐसे रहता था। तो वो बोले थे कि जीएस तुम पढ़े हो, हम बोले आज तक जीएस पढ़े नहीं है हम, लेकिन हम पढ़ लेंगे। ऐसे करके एक दिमाग में आता है नहीं कर लेंगे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पढ़ लोगे, एक जगह चलते हैं वहाँ पे, वहाँ फ्यूज होता है, तो वहाँ ज्वाइन करो और देखो, ट्राई करो। हम दिमाग में सेट करते थे, हमको जीएस का टीचर कोई समझ ही नहीं आता है। हम दिमाग में होता है एक उधर, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से बेवकूफी हो जाएगा। नहीं। दिखना पहाड़ी साइड में 2-3 टीचर थे, और मुसल्लापुर हाट में भी 2-3 टीचर थे। तो हम क्लास ज्वाइन करके देख लिए कि सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लूसेंट को कंप्लीट करते हैं, हो नहीं रहा है। तो मेरा स्ट्रेटजी था कि ये किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो शायद मेरा नैया पार हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ एक दिन आए, यहाँ क्विज हुआ, देखें लड़ाई हो रहा है। क्यूज में लड़ाई होता था यहाँ पे, आप लोग शायद लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? होता है प्रतिद्वंदी, उन लोग इधर नहीं बैठेंगे, इन लोग उधर नहीं बैठेंगे। तो लड़ाई होता था, ए वाले बी को, बी वाले ए को नहीं देखना चाह रहे हैं। अगर आज बी हार गया तो कल ये वाले को दिमाग में जहन में गुस्सा चल रहा है, तो ये देखें ये तो यार बड़ा मस्त चीज़ है, यहाँ तो बड़ा मस्त चीज़ चल रहा है, तो ये ठीक है यार, यहीं ज्वाइन करते हैं। तो उसमें फी भी नहीं था, फी तो अभी लगता है ठीक ठाक ही होगा। हम लोग बहुत कम फी में स्टार्टिंग होता है, 100 रुपये फी था, तो उसमें स्टार्टिंग किए थे हम लोग, आराम से यहाँ तैयारी की। स्टार्टिंग 100 रुपये फी, तो अभी भी ज्यादा बढ़ा नहीं है। अभी भी शायद वही टारगेट रहता होगा कि 2 पेज कंप्लीट करके आइए। अभी क्या टारगेट वही देते हैं सर? हाँ, वही सेम वैसा ही प्रोसेस है। हम लोग का वही टारगेट पे रहता कि वो स्पीडी शायद पढ़ाते थे उस समय। अभी स्पीडी के जगह पर घटना चक्र और महेश बंडवाल का एनसीईआरटी कर दी। स्पीडी का 1 पेज और लूसेंट का 2-3 पेज, इसी को लेके होगा क्यूज, और यहाँ चलेगा मारधाड़, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो वो चलता था कि नहीं कल तो जीतना है, आज तो वो हरा दिया, आज तो ये हरा दिया। अब बाहर में नजर मिलाने में थोड़ा डर लगता था। एक मेरा चचेरा भाई था, वो कभी कभी मेरा प्रतिद्वंदी बन जाए, वो मेरे कभी कभी साथ आ जाए, साथ आए तो लगे कि हम लोग दोस्त हो गए, मजबूत हो गए, सामने वाले को हरा दें। तो ये धीरे धीरे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा, आपके अंदर में वो जहां आ गया, धीरे धीरे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगने लगा कि नहीं यार अब हो गया, ये तो बायोलॉजी कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट। अब ऐसा करते हैं ना, 4 से 5 पढ़ रहे हैं, 5 से 6 भी घुस जाते हैं इसमें, 5 से 6, 6 से 7 भी घुस जाते हैं। तो ये मज़ा आ रहा था, एक्चुअल में मज़ा आ रहा था। इसका मतलब ये है कि
जब आप किसी चीज़ में क्रिस्टल तरीके से लगते हैं, लड़ाई कर रहे हैं और जीतने हारने का डर बना रहता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और वो धीरे धीरे 2 से 3 महीना में हम लोगों का जीएस लगभग हम लोग का स्पीडी लगभग कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को लग रहा था कि 50 में 35-30 बना सकते हैं, और वो रिजल्ट उस समय 35-30 करने का मतलब है कि आप रिजल्ट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। तो ये था। बाकी हम अपने तरीके से, पता नहीं वो चीज़ आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। वो चाहे जॉब प्रोफाइल कैसा भी हो, एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, अगर वो करना स्टार्ट कर दीजिए तो फिर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो आप लोग 4 बजे सोना स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग में, या तो 4 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। 2 चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। 4 बजे सोने का मतलब क्या चीज़ हुआ कि आप 10 बजे से रात 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप मोबाइल खोल के रील्स देख रहे हैं। कितने का यहाँ 2-2 GB बच जाता होगा, एक्स्ट्रा भी भाग रहा होगा, रिचार्ज मार देते होंगे। ये सब भी होता है कि रील्स की दुनिया में घुस गए हैं। आजकल सब जगह रील्स है। रील्स बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे थोड़ा हट जाइए। जॉब लेना है तब। हम लोग के टाइम में रील्स नहीं था। हम लोग के टाइम में हाँ जियो आ गया था, लेकिन रील्स नहीं था। लेकिन अभी बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेंड कर रहा है रील्स। हम लोग के टाइम में ये ना 10 रुपये में 7 गो फिल्म था। हम लोग यहाँ मूवी भरवाते थे 10 रुपये में 7 गो 8 गो, तो हम लोग का जीवन वैसा गुजरता था। आप लोग मोटा मोटी एक चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक चीज़ हो गया, या तो आप 10 से 4 सुबह तक पढ़िए, या 10 से 4 सुबह तक सो करके 4 से 10 बजे तक पढ़िए। कुछ ना ये एक प्लान बनाइए कि हमको इस टाइम में पूरा प्रॉपर पढ़ना है। ना ही किसी का फ़ोन, ना ही मोबाइल, उसका भी फ़ोन नहीं, किसी का फ़ोन नहीं मतलब किसी का फ़ोन नहीं, माँ पिताजी तक का नहीं। मतलब हाल चाल है, माँ पिताजी तो ठीक है यार, उसका तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि लगे रह गए उसी में आधा घंटा 1 घंटा। तो अपना जीवन देखना। सबसे पहले 2-3 चीज़ आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ये जो नौकरी ले रहे हैं आप लोग, ये ना तो अपने माँ के लिए ले रहे हैं 10 मिनट वेट करने के लिए, ना अपने पिताजी के लिए ले रहे हैं, ना अपने भाई के लिए ले रहे हैं, ना अपने बहन के लिए ले रहे हैं, ना ही रिश्तेदार के लिए ले रहे हैं। चेयर दे दी बाबू, चेयर। कितने लोग इसमें ऐसा होंगे जो गोतिया से लड़ाई करके आए होंगे और वो उसके लिए कि नहीं हम इसको करके दिखाना। आप उसके लिए मत लीजिए नौकरी, आप खुद के लीजिए। खुद से ये स्ट्रेटजी बनाइए कि ये नौकरी हमको करना है, और इस जीवन में अगर नौकरी हो जाएगा तो इससे लुत्फ और लाभ हम ही को मिलेगा। ये जीवन में अगर लेके चलिएगा, बड़ा जल्दी नौकरी होगा। क्योंकि जब खुद को भूख लगता है तो खाना बनाने के लिए तुरंत पहुंचेगा, और पार्टनर को भूख लगेगा तो हो सकता है आप लेट भी कीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि आप जगना स्टार्ट कीजिए, या तो फिर मॉर्निंग में जगना स्टार्ट कीजिए। रात भर जागिए। हम मुर्गा वाला प्राणी नहीं थे, मुर्गा मॉर्निंग में जाग जाता ना, हम वैसा नहीं थे। हम 9वीं क्लास से प्लान बना रहे थे कि स्ट्रेटजी बना लेते हैं 4 बजे मतलब मॉर्निंग में उठने का। आज तक नहीं उठ पाए हम। कॉपी फाइल हो गया, रूटीन का 2-2 पेज, 2-2 कॉपी खत्म हो गया, लेकिन वो फॉलो हुआ नहीं। तो फाइनली ये पता चल गया हमको कि ये मेरा नेचर नहीं है कि हम मॉर्निंग में उठ जाएं और पढ़ दें। तो मेरा नेचर क्या है, तो रात भर जाग के देखते हैं। तो रात भर जागे हैं हम। 10 बजे से मेरा टारगेट आता था 5 बजे तक पढ़ते थे, 5 बजे सोते थे। 5 से 8-9 बजे तक हमको लगता है कि लॉज के जितने भी लोग थे अपना बाथरूम को यूज करना, नहाना धोना सब कुछ खाली कर देते। मेरे लिए ना हम राजा की तरह जाते थे कि हमको सब कुछ खाली खाली मिल रहा है, क्योंकि उसमें कोई यूज नहीं करता था। 11-12 बजे उठते थे, उसमें सब कुछ खाली मिलता था, तो हमको प्रॉपर टाइम मिल जाता था। तो हम इस तरीके से पढ़ाई किए। और एक चीज़, अपने जीवन में हम सेट को बहुत मारते थे। सेट आप लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं ये हमको नहीं पता है। आप लोग सुबह उठते ही 1 सेट और रात में सोने से पहले 1 सेट, अगर जिस दिन से मारना स्टार्ट कर दीजिए, हमको लगता है 6 महीना काफ़ी है आप लोग के लिए। 6 महीने से ज़्यादा। जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे का सेट में जाइए, एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी के सेट में जाइए। आप अगर बीपीएससी यूपीएससी कर रहे हैं तो उसके भी सेट में जाइएगा तो वही होगा। स्ट्रेटजी वही है। पढ़ाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी अलग नहीं है। आप जिस भी चीज़ में जाइएगा, जिस भी फील्ड में जाइएगा, अगर आप उसका पर डे 2 सेट बनाते हैं और उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। सेट मारना बहुत ईजी चीज़ है, एनालिसिस करना बहुत टफ चीज़ है। एनालिसिस करना भी होगा। आप 200 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, उसमें से 100 आप जानते ही हैं, 100 जो आप बना लिए। 50 ऐसे हैं जो हल्का फल्का चलती गलती हो गया। दिक्कत वो 50 में ही होता है जो आप नहीं जान रहे थे और वो एग्जाम में बना भी नहीं आपका। तो उस 50 का एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं और 2 सेट मतलब 100 एनालिसिस में, तो वो धीरे धीरे ना जब 100 करते हैं आप, तो महीना दिन में वो 3000 हो जाता है, और वो ही 3000 आपको रिजल्ट देता है। आप लोग को लगता है कि सेट मारने से होता क्या? सेट मारने से ही सब कुछ होता है। और बाकी आपको मतलब ये भावना अपने आप में कंपटीशन का जो क्रिएट करना है, वो यहीं से आया था मेरा। तो यहाँ किए थे
हम लगता है 3 क्लास ज्वाइन करते थे सर उसमें। लगातार कर। हाँ 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, हाँ। 100 ही रुपया में चुपे चुपे करते थे। हम लोग चोरी चोरी करते थे, पैसा थोड़ा दिक्कत रहता है, स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को दिक्कत है। हाँ हम लोग बताते भी नहीं थे कि सर हम लोग अगला क्लास में कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रह जाते थे। हाँ सर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि लड़का अगर तैयारी कर रहा है, कल को जॉब देता है, तो कहीं ना कहीं हालांकि काम होगा। हमको लगता है इनके फैमिली से रिलेटेड, इनके भाई से रिलेटेड, मतलब कि जो दोस्त प्रेम कहे, कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। हाँ हाँ सर। तो हमें 100 रुपया फी मिला, लेकिन अब धीरे ज्यादा मिल गया उससे। हाँ इसके उसके साथ ही मेरा जो चचेरा भाई है वहाँ दिख रहा है लगता है। एक उमेश यादव देखिए, वहाँ स्टार्टिंग में खाकी कलर का वर्दी होगा, हाँ, अंदर होगा। हाँ उमेश है ना? चचेरा, हाँ नहीं उमेश दिख रहा यादव है। उसी जगह है, वहाँ से नजदीक से दिखेगा। मेरा फोटो थोड़ा भद्दा टाइप का दिख रहा होगा। विवेक विवेक कुमार, ये झारखंड दरोगा दिख रहा है ना? उमेश यादव और विवेक कुमार, इन लोग दोनों अपना भाई है, मेरे कजन है। तो थोड़ा भद्दा दिख रहा है इसलिए ना, वो बहुत गर्मी का दिन था और पसीना, ये 15 अगस्त का दिन का फोटो है, हमको याद है ये। हाँ 15 15 अगस्त का था, बहुत गर्मी था तो फोटो खिंचवाए थे तो वो आ गया था। अब टोपी भी टेढ़ा है, कैप भी सिला नहीं लगा। हाँ नया था। आप नया जब ज्वाइन कीजिएगा अपने डिपार्टमेंट, मतलब बाय द वे दरोगा हो गया, आपको वर्दी पहनना नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बेल्ट ऐसे हो जाएगा, शर्ट ऐसे हो जाएगा, टोपी ऐसे हो जाएगा। आपको सीनियर्स डांटेंगे भी तो वो सुनना भी पड़ेगा, लेकिन हो तो जाए तब तो डांट सुनेंगे। फिर सुना जाएगा, जिसका भी डांट सुना जाएगा, क्या दिक्कत है, एक बार जॉब हो जाए फिर क्या दिक्कत है। नौकरी खुद के लिए लीजिए, माँ बाप, पिताजी, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, किसी के लिए मत लीजिए। अगर जिस दिन से ये स्ट्रेटजी फंडा अपनाइएगा, जूता लेते हैं तब किसके लिए लेते हैं? खुद के लिए लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट होता है, आपको चलने में दिक्कत नहीं होता है। तो नौकरी जब आप लेते हैं तो खुद के लिए लेते हैं, तो आपको कंफर्ट देता है। अगर हम आज जॉब कर रहे हैं, वेतन नहीं बताएंगे, जो भी वेतन मिल रहा है, जैसे वेतन मिल रहा है तो मेरे अकाउंट में चढ़ रहा है या मेरे पिताजी के अकाउंट में चढ़ रहा है? मेरे अकाउंट में चढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, हो सकता है उसका 20%, 25%, 30% घर वाले को दे, ना भी दे, ये मेरा मन है। वो आपका मनसा है कि बाद में हो सकता है आपके पास मानवता हो तो अब देंगे, नहीं मानवता होता वो ना भी दे। लेकिन प्रोफाइल में वो पूरा का पूरा लाभ किसको मिला? वो आपको मिला। आपको एक फ्लैट मिल गया, आपको गाड़ी मिल गया, आपको बॉडीगार्ड मिल गया, आपको होमगार्ड मिल गया, आपको वो सब कुछ मिल गया जो आपको चाहते हैं। आपको अपना कपड़ा भी खुद नहीं धो रहा है, कोई और धो रहा है, तो ये किसको लाभ दे रहा है? आपको या आपके पिताजी को? आपको दे रहा है। अभी कपड़ा धोते तो तकलीफ लग रहा है, हमको खुद लगता था। खाना बनाने में तकलीफ लगता था, खाना लोग, अरे हम लोग भी आप ही लोग जैसा जीवन जी रहे थे। हम लोग सब कुछ वो काम करते थे जो रेस्टोरेंट लाइन में करते थे, लेकिन मन तो नहीं लगता है किसी को करना। किसी को कपड़ा धोना अच्छा लगता है क्या? क्या खाना बनाना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता है। महिला लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता तो यहाँ क्यों तैयारी करते? अगर सीधा सी बात है कि अगर इसको हाउसवाइफ भी बनना होता तो यहाँ क्यों होते? कहीं और होते, शादी वादी हो जाता, अपना जीवन पति के साथ जी रहे होते और वहाँ पे खाना बना रहे होते। लेकिन अगर इसको हाउसवाइफ नहीं बनना है तभी तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कल को कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। तो दिमाग में ये चीज लेकर चलना होगा कि ये कपड़ा जिंदगी भर धोना है या कोई और धोए। हाँ ये चीज दिमाग में लेकर चलना होगा। और ये चीज मोटा मोटी बोले ना आप लोग को, 3 चीज आप लोग को सेट मारना होगा। सेट एकदम से उसको जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे आप 2 GB खत्म करने का जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, आपको इसको भी अपना जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे 2 टाइम खाना खाते हैं, पटना में तो 2 ही टाइम खाते हैं ना। हाँ 2 ही टाइम, हम लोग भी 2 ही टाइम खाते थे, 12 बजे दिन को, 11 बजे रात को। हाँ तो यही जीवन था, आप लोग का भी वही जीवन होगा। तो 2 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम सेट मारिए, 2 टाइम सेट मारिएगा। और वो मॉर्निंग वाला आदत बनाइए चाहे रात वाला आदत बनाइए, एक ना एक आदत बनाइए आप किसी भी तरीके से। आप लाइब्रेरी जाते हैं, हम लोग के टाइम में तो लाइब्रेरी नहीं था। आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं, रूम में पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, चटाई लगा के पढ़ते हैं, चौकी पे पढ़ते हैं, सोफा लगा के पढ़ते हैं, कोई कैसे भी पढ़ते हैं। एक आदत बनाना, या तो रात का आदत या तो दिन का आदत। सबसे पहले अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सेट पहले मत लगाइए, फिर पता चला कि सेट लगाने गए 50 में से 40 नहीं बन रहा और फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वैसा भी मत कीजिए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, हर चैप्टर का, हर चैप्टर बोले तो हर सिलेबस। आप अपना जीएस का भी कंप्लीट कर लीजिए, मैथ का भी कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग को भी कीजिए, इंग्लिश को भी कीजिए। मोटा मोटी एक बार सिलेबस कंप्लीट, जानना नहीं जानना सेकेंडरी चीज है। हो सकता है कि आप मैथ पूरा पढ़ लिए लेकिन बन रहा है बीसी, वो सेकेंडरी मैटर है, उसको रहने दीजिए ना, वो आता है, धीरे धीरे आता है, एकाएक नहीं आता है। हो सकता है 15 ही बनेगा, वो 15 से 35 होगा, 35 से फिर 45 भी होगा, वो धीरे धीरे आएगा, एकाएक नहीं आएगा। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस के बाद स्ट्रेटजी बनाइए सेट का। अगर सिलेबस जिसका कंप्लीट हो गया है, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिसका प्रीलिम्स एक ना एक बार निकला है?
कोई चीज का हो, कोई भी चीज का, मतलब ग्रुप डी का भी साला कुछ ना कुछ निकल गया है। मैक्सिमम मैच हमको लगता है कि मतलब अगर आप लोग का 65% प्रीलिम्स निकल गया हो गया है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है तो बस धार का जरूरत है। तलवार आपके पास आ चुका है, आप किसी को भी काट सकते हैं, मतलब काट सकते हैं मतलब क्रैक कर सकते हैं। बस तलवार आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा धार आ जाएगा, आप अच्छे से क्रैक कर लीजिएगा। और धार लाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय आपके पास एक ही चीज़ है, वो है सेट प्रैक्टिस। और क्विज कीजिए, कंपटीशन कीजिए, यहाँ पे क्विज ही कराते हैं। हाँ, क्योंकि वैसे हम वही लोग तो वही चेंजिंग करते थे। कुछ नहीं हुआ है, अब सब कुछ वही है। जीएस के लिए सबसे बेहतरीन चीज है क्विज कीजिए, मैथ के लिए सबसे अच्छा और रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए। और अपने जीवन में ये चीज लेके आइए, नौकरी खुद के लिए करना है, किसी और के लिए। ये हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक ये जान से नहीं जाएगा कि अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने गांव में दिखाना है या गोतिया को दिखा देना है, गोतिया से बहुत कोई लड़ाई करके भी आते हैं ना कि साला गोतिया को दिखा देना है तो वो चीज नहीं काम करेगा। अपने आप के लिए कीजिएगा, बहुत जल्दी नौकरी होगा, बात मानिए। हम लोग भी लेके चलते थे, हाँ ये काम करता है, ये गोतिया वाला ना काम करता है। कहाँ काम करता है? वो ग्लूकोज के जैसा काम करता है। जैसे हम सब इंस्पेक्टर का जब दौड़ कर रहे थे, रनिंग मेरा हजारीबाग में था, तो 7-8 चक्कर मारे ना, 25 राउंड का था। 7-8 चक्कर मारने के बाद ये पकड़ेगा, माथा पकड़ेगा, आपको बोलेगा छोड़ दो यार, अगले बार दौड़ना, नहीं हो पाएगा इस बार। तो उस समय तुमको गोतिया आ जाएगा, और गोतिया आ जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं नहीं इसी बार करना है, नहीं तो वो फिर से ताना देगा, और वो ताना देगा तो आप सुन नहीं पाओगे, कान से खून निकाल देगा वो निकाल के, तो वो काम करेगा वो, तो वो काम नहीं करने देना है। तो वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए ठीक है, ग्लूकोज वगैरह उसमें लीजिए आप, लेकिन बाकी टाइम के लिए खुद के लिए काम कीजिए, खुद के जॉब के लिए कीजिए, खुद के कंफर्ट के लिए कीजिए। और जैसे ही ये काम कीजिएगा, 2-3 चीज अपने जीवन में लाइएगा। ये 2 GB खत्म करना स्टार्ट जो है वो बंद कर दीजिए, उसको किसी और चीज में लाइए, पढ़ाई बारे में यूज कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। 2 सेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्विज करना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ कर ही रहे, हमको लगता है यहाँ काफी है, बस ये जो दे रहे हैं सर ना उसको कंप्लीट कर लीजिए। हम कंप्लीट करते थे और यहाँ लड़ते थे, मारा पीटी करते थे, हम जीतते थे, हारते थे तो अगले दिन लड़ने के लिए तैयारी करते थे, जीतते थे तो मजा आता था, नहीं आज जीत गए हैं, तो उस दिन हारते थे, उस दिन बड़ा गम में रहते थे। लेकिन आपको लड़ने की भावना लाना होगा, आपको बगल वाले को ये देखना होगा, आपके जो भी बगल में ये मेरा दुश्मन है पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं कि जीवन के लिए। आप जिस दिन उसको जीवन में अपना दुश्मन मानिएगा तो दिक्कत होगा, आपको पढ़ाई में उसको दुश्मन मानिएगा बड़ा मतलब वो फिर आपको कंफर्ट देगा, क्योंकि आपको उससे आगे निकलने का मन करेगा, फिर ये आपसे निकलने वो जब दोस्ताना आएगा आपको आगे निकलने मन करेगा, कंपटीशन आएगा, वो क्रिएट होगा। एक ना एक टाइम आएगा जब आप उस धार में पहुंच जाइएगा और आपका 1 नहीं 2 नहीं 3 5 रिजल्ट होगा। एक हमारे भैया थे, वो रेलवे में एक रिजल्ट दिए थे, एसएससी में एक रिजल्ट दिए थे, और ग्रुप डी भी निकला था उनका, एएसएम भी निकला था। तो हम लोग ये सोचते थे उस समय कि यार इतना कैसे निकल रहा है, लेकिन वो होता नहीं, वो निकलेगा, एक टाइम आएगा, धार आएगा, सब कुछ होगा, एक साथ 4 जॉब निकलेगा। मेरा भी तो निकला था, मेरा भी एक दोस्त था, उसका भी 2 निकला था, तो हम लोग सबको सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन किए हुए हैं। मेरा जो चचेरा भाई है वो वनरक्षी में था, बाद में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया, तो 2 हो गया। मेरा भी 2 हुआ तो 1 ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे हो जाएगा। 2-3 चीज लाइए, 2-3 चीज ये आपका जीवन बदलेगा, और ये 2-3 चीज को छोड़िए तब आपका जीवन बदलेगा। वो फोन वाला आदत आप किसी का कुछ प्रश्न, कुछ पर्सनल सवाल, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल ओपन। हम ओपन बात कर सकते हैं आपसे, बिल्कुल। हमको लगता है कि थोड़ा मोड़ा उम्र में हो सकता है बड़ा होंगे, नहीं तो हम उम्र ही मान लीजिए। उम्र ही है। चलिए, किसी को कोई पूछना है कुछ? बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। किसी पर्सनल वगैरह कुछ तरह का नहीं, तो फिर बाद में हमको नहीं पूछिएगा कि सर पूछ के बताइए ना, ऐसा कुछ नहीं कहिएगा। शादी हो जाएगी, बात चल रही है थोड़ा जोरों से। हाँ, एक चीज हो गई, जब आपका रिजल्ट होगा तो आपके यहाँ रिश्ता बढ़ जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस पे हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे। देखिए लाइव है, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इस पे बात करना मेरे लिए खतरनाक चीज है। वीडियो वायरल हो सकता है। देखिए ये कुरीति है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सिस्टम को बंद करना ही होगा, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगा। या तो आप किसी घर के मायने में चल जाइए, जिसका एक भाई है एक बहन है, उसको देना भी पड़ रहा है, लेना भी पड़ रहा है। जिसके यहाँ 2 भाई है उसको तो बस लेना पड़ रहा है, जिसके यहाँ 4 बहन है उसको क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसका घर बिक जा रहा है, दिक्कत है, कुरीति तो है ही, इसमें अपना मनसा क्या देना है। ये दिक्कत ये है कि अब मनसा को क्लियर कैसे करना होगा, ये आप लोग को समझना होगा। अगर लड़कियां आगे बढ़ेगी,
आप अपने घर से निकल करके हाउस वाइफ ना बन करके एक जॉब प्रोफाइल में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज के लिए काबिल बनाएगा कि आप लोग किसी को दहेज ना दें। तो वो खुद ब खुद बनाना होगा कि आपको दहेज नहीं देना है, नहीं दहेज लेना है, हमको इस लायक बनना है कि लोग इस चीज के लिए हमको वर्चस्वता के साथ पूछे कि आप मेरे साथ शादी कीजिएगा, आप मेरे साथ जीवन बिताइएगा, वो भी बगैर पैसे के, बगैर दहेज के। तो उसके लिए आपको खुद ब खुद काबिल बनना होगा। अब आज आप ये सोचिएगा कि हम ग्रेजुएशन कर लिए और हमको चाहिए कोई आईएएस प्रोफाइल का लड़का, तो आपको क्यों मिलेगा? आप ये सोच के देखिए ना। लड़कियों को ये सोचना होगा कि हम अगर कोई जनरली सामान्य परिवार से हैं, हम ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से पढ़ाई किए लेकिन हम किसी जगह पे नहीं है, लेकिन हमको एक आईएएस लड़का चाहिए। तो क्यों चाहिए? आपको आप में ऐसा क्या है कि वो चाहिए? आप में भी कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो फिर दहेज दीजिए उसको। मेरे हम वो चीज नहीं बोल, आप अरे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव मत लीजिए। आप उस काबिल बन जाइए, वो आईएएस है तो आप भी आईएएस बन जाइए, वो दरोगा आप भी दरोगा बन जाइए, वो टीचर है आप भी टीचर बन जाइए, दोनों मिलकर बैठ के कमाइए, बाल बच्चा जीवन अच्छा कर दीजिए। और अच्छा बात है ना दहेज लीजिए ना दहेज दीजिए, लेकिन आप रहिएगा झोला छाप और वो रहेगा क्या कहते हैं, वो झोला में पैसा लेके चल रहा है तो झोला में तो और पैसा लेगा वो। तो कुरीति है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत गंदा चीज है। हम अगर दरोगा हैं, हम क्या चाहेंगे कि मेरा कोई जो मतलब जो प्रोफाइल में मेरे साथ कोई जो लड़की आए वो भी टीचर हो, वो भी दरोगा हो, वो भी कहीं ना कहीं बैंक में हो, तो दोनों मिल बैठ के कमाएंगे, बाल बच्चा खुश रहेगा यार, जीवन भर खुश रहेंगे, मस्ती करेंगे, यही ना रहेगा जीवन भर। आपके हर किसी का स्ट्रेटजी क्या होता है कि हम जितना पैसा कमा सके, जितना नाम कमा सके, उतना एंजॉय करेंगे लाइफ में, उतना कंफर्ट को जिएंगे। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? एक मिनट। हाँ, कंफ्यूजन होता है, मान लीजिए कि लगता है कि लुसेंट पढ़ने से होगा या नहीं होगा। लुसेंट पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, एक चीज मान लीजिए, आप एक चीज दिमाग में ले लीजिए, लुसेंट पढ़ने से कभी नहीं होगा। हाँ, लुसेंट आपका बेसिक है, आपको उसको पढ़ना ही होगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे मैथ बनाने के लिए आ रहे हैं तो मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था, कोई जोड़ घटाव तो आना होगा ना। तो ये बेस है, वही जोड़ घटाव भाई, तो आपको ये तो कंप्लीट करना ही होगा। इसके साथ साथ आपको अभी घटना चक्र ट्रेंड में चल रहा है, वो फॉलो करना होगा। आपको सेट को फॉलो करना होगा, सेट में नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। ये बेसिक है, इसको आधार लेके चलना होगा। घर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन घर इसी से बन नहीं जाएगा। अरे पुट्टी प्लास्टर सब कुछ करते हैं ना जी, तो पुट्टी प्लास्टर है वो सब चीज, पुट्टी कीजिएगा, प्लास्टर कीजिएगा, टाइल्स बिछाइएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना ही होगा। ये बेसिक है, इसको कंप्लीट करना होगा, ये चीज मान के चलिए। लुसेंट से रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन बिना लुसेंट का भी रिजल्ट नहीं है। हाँ, ये सही। लुसेंट जैसे आपको कवर्ग चाहिए, चवर्ग चाहिए, ककमांत्रा चाहिए, गिनती काउंटिंग चाहिए, मैथ सबके लुसेंट टाइप से जीएस के लिए लुसेंट चाहिए तो चाहिए। लुसेंट से ये सही लाइन बोले हैं सर कि लुसेंट से नहीं होगा, लेकिन लुसेंट के बगैर भी नहीं होगा। और किसी का कोई प्रश्न है? हमको अच्छा, ओवरऑल एक अच्छा, आपके भैया कौन यहाँ भेजे थे? मतलब कि जो आप बता रहे थे कि भैया वो भी जॉब कर रहे थे रेलवे में। उनका हम लोग जेपी भैया करके बोलते थे, जयप्रकाश नाम उनका। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी, आप भी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा शायद। अच्छा, और मतलब कि एक और मैं आपसे आखिरी प्रश्न मेरा होगा, आप जॉब प्रोफाइल में इतना दिन से जॉब कर रहे हैं, कुछ कभी ऐसा सिचुएशन आया हो, ऐसा कुछ आप काम किए जो लगा कि नहीं हम पार्टिकुलर एक इंसानियत के नाते कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, मेरा कोई ड्यूटी नहीं, लेकिन अपना फर्ज के नाते हम जो भी काम करते हैं पुलिस वालों के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो पुलिस में जितने भी हैं सब सैलरीड पर्सन है। हाँ, उसमें तकलीफ दिन बंधु किस टाइप के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को छुट्टी चाहिए, हम लोग के जॉब में ना छुट्टी का बहुत तकलीफ है, तो उनको छुट्टी चाहिए, उनके बेटी का शादी है या फिर उसका बच्चा का इलाज चल रहा है या खुद का ही बीमारी है। ऐसे प्रोफाइल में आप जिस पोस्ट पे आपको छुट्टी दिला सकते हैं, उसको एक काम कर सकते हैं, आप उसको कंफर्ट ड्यूटी दे सकते हैं, ठीक है? जैसे बाइक में मान लीजिए कि यहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं 100 बाहर में, और यहाँ ड्यूटी करे 100, अंतर है ना, यहाँ पंखा हवा खा कर ड्यूटी कर। तो हम लोग वो चीज देख करके वो हम लोग मुकम्मल करते हैं कि इसको कम से कम तकलीफ हो। तो वो काम हम लोग बहुत बार किए हैं, होता ही रहता है, पर डे ऐसा होता है कि हम लोग वो काम करें, लेकिन पब्लिक रेफरेंस से हम लोग जुड़े हुए बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो हम लोग ऐसा पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जो ऑनेस्टली जो बात है वही चीज़ है, और वैसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे तरफ से एक छोटा सा भेंट है, जो स्टडी पॉइंट का याद दिलाते रहे आपको जहाँ भी रहे। चलिए, हो गया।
बाकी बिना मिठाई का तो इजाज़त देते नहीं, आने के लिए ऑफिस से मिल के चल जाते। मिठाई लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खाएंगे सर, पूजा करेंगे। कोई बात नहीं, मिठाई लाए हैं बट मिठाई खाएंगे नहीं, लेकिन दिखा दे रहे कि मिठाई लाए हैं। आगे कोई आएंगे तो पहले देखेंगे कि मिठाई लेकर ही जाना आप होता खा है। लीजिए ना सर, है ना, कोई बात नहीं, आपके लिए सब थोड़ा सा। देखेंगे। हो गया हो गया हो गया। आप लोग एक काम कीजिए, जॉब लीजिए, ये खत्म हो शुक्रिया। जाएगा। ये जो है ना दहेज प्रथा, ये खत्म होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को जॉब